यूपी में आज योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। शाम 5 बजे होगा मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह। सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बन सकते हैं मंत्री। बीजेपी विधायक द्वारा दारा सिंह चौहान भी ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। जयंत चौधरी की आरएलडी को मिल सकते हैं 2 मंत्री पद। आरएलडी के कोटे से एक मुस्लिम को बनाया जा सकता है मंत्री। जयंत चौधरी नहीं लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। आरएलडी ने दी 2 उम्मीदवारों को घोषित करने की सूची। बिजनौर से चंदन चौहान और बागपत से राजकुमार सांगवान प्रत्याशी घोषित। बलिया की जनसभा में ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, थोड़ी और ताकत दे दो, पूर्वांचल को यूपी से अलग स्टेट बना देंगे। यूपी में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सीएम योगी का बड़ा एक्शन। भर्ती बोर्ड की डीजी रेणुका मिश्रा को हटाया गया। सतर्कता अधिष्ठान के डीजी राजीव कृष्णा को पुलिस भर्ती बोर्ड का चार्ज मिला। यूपी में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने से हुई थी सरकार की किरकिरी। तेलंगाना के बाद पीएम मोदी का ओडिशा का दौरा। दोपहर 3:30 बजे जाजपुर में 19,600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास। ओडिशा में इंडियन ऑयल की पाइपलाइन का भी उद्घाटन करेंगे पीएम। पारादीप से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाएगी 344 किलोमीटर लंबी उत्पाद पाइपलाइन। लालू के परिवार वाले बयान पर बीजेपी का जोरदार पोस्टर अटैक। दिल्ली में हम भी हैं मोदी का परिवार मुहिम के लगे पोस्टर में देश को बताया गया पीएम मोदी का परिवार। लिखा 140 करोड़ जनता है मोदी का परिवार। पोस्टर में लिखा भ्रष्टाचारी गठबंधन, लालू सोनिया मुलायम, करुणानिधि फारूक अब्दुल्ला के बच्चों के लिए। हम भी हैं मोदी का परिवार मुहिम के पोस्टर में पीएम मोदी को बताया गया देश के बच्चों के लिए। दिल्ली बीजेपी उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने लगवाए पोस्टर। दिल्ली के आईटीओ, मंडी हाउस और बाराखंबा रोड सहित कई जगहों पर लगे होर्डिंग्स और पोस्टर। राहुल गांधी का मोदी के परिवार कैंपेन पर तंज। कहा किसान, कर्जदार, युवा बेरोजगार और देश लूट रहा है मोदी का असली परिवार। मैं भी हूं मोदी का परिवार। लालू यादव को जवाब देकर पीएम मोदी ने 2024 का सेट किया एजेंडा। कहा भारत ही मेरा परिवार। तमिलनाडु से पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा बीजेपी के बढ़ते जनाधार से कुछ लोगों के पेट में दर्द। परिवारवादी पार्टियां सिर्फ अपना भविष्य सोचती हैं। पीएम मोदी बोले डीएमके, कांग्रेस जैसी पार्टियां कहती हैं परिवार पहले, मोदी कहता है देश पहले। लालू के बयान पर सियासी संग्राम। अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी समेत कई बड़े नेताओं ने एक्स पर लिखा मैं हूं मोदी का परिवार। लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद वाले तंज पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा प्रधान सेवक बनकर पीएम मोदी ने भारत के लिए काम किया। लालू यादव पर हमला बोलते हुए स्मृति ईरानी ने कहा मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि हम मोदी के परिवार हैं, ये युवा मोदी का परिवार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। बोले 140 करोड़ लोग पीएम मोदी का परिवार, हम सब उनका परिवार। गिरिराज सिंह ने लालू पर निशाना साधते हुए कहा लालू यादव ने परिवारवाद का ऐसा ताना बाना बुना कि वो तो जेल में सजा काट कर आए, अब परिवार को भी उसी रास्ते पर भेज रहे हैं। लालू के बचाव में आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी ने कहा सवाल का जवाब देने के बजाय मुद्दे को भटका रही है बीजेपी। लालू यादव से बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का सवाल, अपने परिवार से बाहर किसी को सीएम बनाएंगे? बीजेपी पर अखिलेश यादव का निशाना। कहा बीजेपी संकल्प ले कि वो किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देगी और किसी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेगी। पीएम के कैंपेन पर सीएम केजरीवाल ने कहा मेरे लिए 2 करोड़ दिल्ली वाले मेरा परिवार। बीजेपी का कैंपेन मुद्दों से भटकाने के लिए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, हमारा विषय मोदी नहीं, इस देश में बढ़ती गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी, इन सभी मुद्दों पर लड़ा जाएगा चुनाव। कांग्रेस के सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम को बताया बड़ा भाई। कहा तेलंगाना के विकास में केंद्र सरकार हमारी मदद करे। जेपी नड्डा ने हिमाचल की राज्यसभा सीट से दिया इस्तीफा। गुजरात की राज्यसभा सीट से बने रहेंगे सांसद। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के दौरान केंद्र पर साधा निशाना। कहा ये लोग युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते। यूपी के बाराबंकी से बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से मना किया। विवादित वीडियो वायरल होने के बाद फैसला। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। कहा कोई टिकट मिलने के बाद लड़ना नहीं चाहता। जनता के बाद नेता भी बीजेपी से बना रहे हैं दूरी। बंगाल में टीएमसी के बारानगर से विधायक तापस रॉय ने छोड़ी पार्टी। विधायक पद से भी दिया इस्तीफा। तापस रॉय का ममता सरकार पर निशाना। कहा बंगाल में हर तरफ भ्रष्टाचार, पार्टी ने मेरा सम्मान नहीं किया। टीएमसी का पलटवार। शांतनु सेन ने कहा अपनी विचारधारा बदलकर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। ममता बनर्जी का केंद्र पर अटैक। चुनाव नहीं जीत सकते तो नेताओं के घर पर भेज रही हैं ईडी और सीबीआई। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा का ईडी को दूसरा समन। फेमा केस में 11 मार्च को पेश होने के लिए ईडी ने बुलाया।
टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को ईडी के समन पर दिलीप घोष ने कहा, जितने भी आरोप उन पर लगे हैं महुआ को सबका जवाब देना होगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कमलनाथ के लगे पोस्टर। कमलनाथ को मध्य प्रदेश का फ्यूचर सीएम बताते हुए लगाए गए पोस्टर। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर पटना में बीजेपी की बड़ी बैठक। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े पटना पहुंचे। 17 सीटों पर पैनल तैयार कर रही है बीजेपी। न्याय यात्रा गुजरात पहुंचने से पहले कांग्रेस को झटका। अर्जुन मोढवाडिया ने विधानसभा और कांग्रेस दोनों से दिया इस्तीफा। अर्जुन मोढवाडिया ने कहा, जनता में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए कांग्रेस में हुआ था शामिल, लेकिन जनता से ही दूर चली गई पार्टी। अर्जुन मोढवाडिया जल्द ही बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। राम मंदिर पर कांग्रेस के स्टैंड से है नाराज। गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र दौरे पर। अकोला के बाद जलगांव जाएंगे शाह। दोपहर 2 बजे महायुवा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। अमित शाह शाम 6 बजे छत्रपति संभाजीनगर के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। एनसीपी की 2 दिन की बैठक आज से मुंबई में शुरू होगी। डेप्यूटी सीएम अजीत पवार करेंगे बैठक की अध्यक्षता। फेमा उल्लंघन के आरोप में ईडी के सामने पेश हुए कारोबारी निरंजन हीरानंदानी। ईडी के अफसरों के सामने दर्ज करवाया बयान। ईडी के दफ्तर से देर रात बाहर निकले हीरानंदानी। कहा, 42 बार पूछताछ हो चुकी है, अभी तक फेमा का उल्लंघन नजर नहीं आया। ईडी ने सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस की 45 लाख से ज्यादा संपत्ति जब्त की। पीएमएलए के तहत ईडी ने की कार्रवाई। चुनावी बॉन्ड को लेकर एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 30 जून तक समय बढ़ाने का अनुरोध। आम आदमी पार्टी को राउज एवेन्यू में दफ्तर खाली करने के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक परिसर को खाली करने को कहा। 7 मार्च को कश्मीर दौरे पर रहेंगे पीएम। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रदेश बीजेपी चीफ रविंद्र रैना ने दी जानकारी। पीएम की रैली के लिए तैयार श्रीनगर। बख्शी स्टेडियम को 10,000 बीजेपी के झंडों और तिरंगों से पाटा गया। बीकानेर दौरे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री बजन लाल शर्मा। हेयर कट सैलून में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौगात दी। 2800 करोड़ रुपए के 650 पर्यटन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सीएम ने कहा, ये पहली बार है कि एक साथ इतनी सारी पर्यटन परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव कैबिनेट मंत्रियों के साथ अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के बाद भोपाल लौटे। फ्लाइट में भजन गाते आए सभी नसर। उड़ीसा के अंगुल में राम मंदिर में पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। पत्नी के साथ पारंपरिक तरीके से की पूजा अर्चना। हिमाचल की सुखू सरकार का ऐलान। 18 से 80 साल तक की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए पेंशन मिलेगी। भारत फ्रांस की द्विपक्षीय वार्ता। घातक हथियारों के निर्यात को नियंत्रित करने पर हुई चर्चा। पाकिस्तानी दूतावास ने 112 भारतीयों को जारी किया वीजा। 6 से 12 मार्च तक पाकिस्तान के कटासराज मंदिरों में दर्शन करने जाएंगे श्रद्धालु। हरियाणा में 22 दिन बाद खुला अंबाला चंडीगढ़ हाईवे। लोगों को मिली राहत। किसानों के प्रदर्शन के चलते बंद था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता की गोली मारकर हत्या। एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। महेंद्र गुप्ता के सुरक्षा गार्ड ने दी जानकारी। बाइक सवार हमलावर ने गोली मारी। कहा, हमलावर को उसने देखा है, उसे पहचान सकता है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हुआ। पुलिस हत्या की जांच कर आरोपी की तलाश में जुटी। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम को बड़ी सफलता हाथ लगी। थाईलैंड से आए यात्री को 447 ग्राम ड्रग्स के साथ अरेस्ट किया। आरोपी ने प्रेशर वॉशर में छिपाई थी ड्रग्स। जयपुर में अक्षय पात्र बिल्डिंग के पास बेसमेंट ढहा। 3 मजदूरों को रेस्क्यू टीम ने निकाला। अस्पताल में तीनों मजदूरों की मौत। तेलंगाना के यदाद्री भुवानीगिरी में एक कपास गोदाम में भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में लिया। मौके पर धू धू कर उठी आग की लपटें। आसपास के इलाके में दहशत। लोग घरों से निकले बाहर। आग से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। काफी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। हादसे के कारणों की जांच जारी। झारखंड के दुमका में सामूहिक बलात्कार की शिकार स्पेनिश महिला को 10 लाख रुपए का मुआवजा सौंपा गया। पीड़ित मुआवजा योजना के तहत मदद। डिप्टी कमिश्नर अंजनेयुलु दोडड्डे ने कहा, हमने तेजी से जांच की और जिला प्रशासन की तरफ से पीड़ित को हर संभव मदद मुहैया कराई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, मामले की जल्द सुनवाई और आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की कोशिश। दुमका में स्पेनिश महिला के साथ हुआ था गैंगरेप। गाजा के दीर अल बाला पर इजराइल का हमला। अल अक्सा अस्पताल के ऊपर आसमान में दिखी फ्लेयर्स की रोशनी। बेरूत में मौजूद हमास के अधिकारियों का दावा, इजराइल जो युद्ध के जरिए पाने में नाकाम रहा, उसे वो राजनीति के सहारे हासिल नहीं कर सकता।
इजराइल के किरियत शिमोना पर लेबनान से मिसाइल अटैक, एक विदेशी वर्कर की मौत, 7 घायल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो मैसेज जारी कर कहा, यूक्रेन को रूस की अगली योजना की है जानकारी और हम जवाब देने के लिए हैं तैयार। अल्बानिया के कुकोव में नाटो गठबंधन के पहले एयरबेस का हुआ उद्घाटन। सोवियत यूनियन के युग के एयरबेस को मरम्मत कर नाटो ने अपना एयरबेस बनाया। पीएमएल नवाज के शहबाज शरीफ ने ली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ, दूसरी बार पाकिस्तान के पीएम का पदभार संभाला। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ को दिलाई पद की शपथ। रविवार को इमरान खान समर्थित उमर अयूब को 92 के मुकाबले 201 वोट से दी शिकस्त। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 3 नकाबपोश हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की, एक महिला सहित 4 की मौत। नकाबपोश हमलावरों ने एक आउटडोर पार्टी के बाहर की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद 3 नकाबपोश कार से हुए फरार। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान का कहर, सिएरा नेवादा माउंटेन रेंज पर जमी बर्फ की मोटी परत। बर्फीले तूफान की वजह से रिजॉर्ट बंद हुए, स्कीइंग का मजा लेने आए पर्यटकों को वापस लौटना पड़ा। उत्तर पश्चिम इटली के गैबी में जोरदार एवलांच, लिस नदी की घाटी में स्थानीय सड़क पर मौजूद टनल बर्फ भर जाने की वजह से ब्लॉक। ब्रिटेन में वॉल्स के आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स का अद्भुत नज़ारा, एक कैमरामैन ने अपने कैमरे में कैद की रंग बिरंगी रोशनी। जिल बाइडेन ने विमेन ऑफ करेज से 12 महिलाओं को सम्मानित किया। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में साहसी महिलाओं को किया गया सम्मानित। भारत सरकार ने प्याज के निर्यात को दी मंजूरी। बांग्लादेश और यूएई भेजा जाएगा 64,400 टन प्याज। मूडी ने 2024 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान बढ़ाया, 6.8% किया। आईपीएल से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने नए रोल के संकेत दिए। सोशल मीडिया पर लिखा, नए सीजन और नई भूमिका के लिए नहीं हो रहा इंतजार। वुमेन प्रीमियर लीग सीजन 2 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शानदार वापसी। लगातार 2 मुकाबले हारने के बाद यूपी वॉरियर्स को 23 रनों से हराया। कप्तान स्मृति मंदाना ने डब्ल्यूपीएल में लगाया अपना दूसरा अर्धशतक, बनाए 80 रन। एलिस पेरी ने भी लगाई हाफ सेंचुरी। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 198 रन बनाए। जवाब में यूपी वॉरियर्स 8 विकेट के नुकसान पर 175 पर ढेर हुई। आईपीएल के 17वें सीजन में पैट कमिंस होंगे सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान। हैदराबाद ने कमिंस को नीलामी में 20.5 करोड़ रुपए में खरीदा। धर्मशाला टेस्ट में पहले 2 दिन बारिश और ओले गिरने का अनुमान। 7 मार्च से खेला जाना है भारत इंग्लैंड के बीच 5वां मुकाबला। मौसम विभाग के मुताबिक आखिर 3 दिन मौसम रहेगा साफ। फिलहाल धर्मशाला में 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान। 16 साल बाद साथ काम करेंगे आमिर खान और दर्शील सफारी। आमिर ने नए प्रोजेक्ट की तस्वीर की शेयर। अपनी फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर बोले एक्टर रणदीप हुड्डा, ये प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है, सावरकर को लेकर फैलाया झूठ का करेगी पर्दाफाश।